आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में जो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें मेरे साथ मंचासीन प्राचार्य डोंगरे साहब, सभी गुरुजन जो यहाँ पे आज प्रस्तुत हैं, मौजूद हैं और इस सेमिनार का पार्ट हैं, सभी स्टूडेंट्स, एलुमनाई जो इस सेमिनार की विज्ञान आहुति है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उस हवन में अपनी वो भी आहुति देंगे और कुछ सीखेंगे यहाँ से। सभी लोगों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। ये मेरा आज पहला मौका है इस ज्ञान कुंड में आके खुद को यहाँ पर प्रतिभाग कर रहा हूँ। पहली बार आया हूँ और अभी 5-6 दिन मुझे हुए ज्वाइन किए हुए और अभी तक मैंने जो भी सुना है कॉलेज के बारे में, एक अपने आप में इतिहास है, भदोही की पहचान है और जिसे कहते हैं कि जो भी ज्ञान की धारा भदोही में प्रवाहित होती है वो कहीं ना कहीं आकर या तो उसका उद्गम यहाँ पर है या फिर उसका जो फाइनल जहाँ पर आकर मिलती है वो कहीं ना कहीं आपके महाविद्यालय से जुड़ी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरी भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट आयाम है। इन सब के लिए मैं आपके पूरे स्टाफ को, प्राचार्य महोदय, शायद वो बाहर चले गए, नहीं बैठे, अच्छा आप आगे बैठे, तो मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सालों साल, आज से नहीं, आप लोग लगातार कई दशकों से ये भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और मैं चाहूँगा सब अपने लिए एक बार क्लैप जरूर कर सकते हैं। आज के विषय पे मैं आता हूँ। ये सेमिनार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी रही है, एकात्म मानववाद, इसको इंग्लिश में इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म भी कहते हैं, वो उनकी फिलॉसफी रही है। और मुझे प्राचार्य जी ने बताया कि यहाँ पे फिलॉसफी के भी प्राचार्य हैं, तो मैं उनके सामने फिलॉसफी का बखान नहीं करूँगा, बट मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, और कैसे एक फिलॉसफी तभी सही मायनों में एक प्रोफाउंड फिलॉसफी होती है जब उसकी जो धारणा है, जो उसका मूल मंत्र है, वो सभी को अपील करे, सभी को समझ में आए और सभी के लिए रेलेवेंट हो। एज अ साइंस स्टूडेंट जब मैं इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को जाना और पढ़ा, तो उसका जो कैच फ्रेज है मेरे लिए, जो मूल मंत्र है, वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वर्ड, ऑर्गेनिज्म वर्ड, ये इसके पीछे जो मूल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो पार्ट्स हैं वो होल के इंटीग्रल पार्ट हैं, उसको अलग करके नहीं देखा जाता। तो जो होल की धारणा है, जो पूरे अस्तित्व की जो धारणा है, उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो सोच है, उसका जो एम है, उसमें वो पार्ट्स कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटीग्रली कंट्रीब्यूट करेंगे और सबका रोल डिफाइन है, सबकी इम्पोर्टेंस है और उसकी महत्ता उस पार्ट के हिसाब से ही है। और साइंस में एक ऑर्गेनिक होल का जो कंसेप्ट है वो अक्रॉस डिसिप्लिन्स है, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, बॉटनी के आचार्य महोदय खुद ज्ञान स्रोत हैं, तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि कितना ईच इंडिविजुअल पार्ट का, चाहे किसी केमिकल रिएक्शन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कैटलिस्ट का हो, मैथ्स में जो कोई भी थ्योरम है, इस थ्योरम का जो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनका हो, तो ये बिना इस ऑर्गेनिक होल की डेफिनेशन के हम लोग उसका अस्तित्व या उसके रियलिटी की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट को मानव हम सोसाइटी में कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे धारित करते हैं और कैसे उससे एक राष्ट्र चलता है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ये फिलॉसफी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी। और रिमार्केबल ये इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि ये कंसेप्ट कोई पहली बार डिस्कस किया गया, उसके जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से डिराइव हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं सोशलिज्म का भी कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट उठाया गया है,
कहीं कैपिटलिज्म का भी है। श्री अरबिंदो की फिलॉसफी का भी सोसाइटी से कैसे लिंकेज है, इसका भी इसमें समाहित किया गया है। तो फिलॉसफी के जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे कि एक बहुत बड़े फिलॉसफर रहे हैं, हीगल जर्मन फिलॉसफर थे। तो उनका कहना था कि एक मंथन होता है कभी भी जो कोई विचार निकल कर आता है, डायलेक्टिक उसको बोलते थे। तो एक थीसिस होती है, एक एंटी थीसिस होती है, एक थ्योरी होती है, उसकी एंटी थ्योरी होती है। और फिर जब उनका मंथन होता है, जैसे हम लोगों का समुद्र मंथन हुआ है, उससे फिर जो निकल कर आता है वो एक क्लैरिफाइड फिल्टर्ड फॉर्म होती है जिसको सोसाइटी अपनाती है, जिसको हम समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा माना जा सकता है कि उसी मंथन से, उसी निचोड़ से इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, एकात्म मानववाद निकल कर आया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस परिवेश में, जिस समय ये फिलॉसफी प्रोपाउंड करी, 1965 में उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रस्तुत किया था, जैसे बताया मेरे से पहले वक्ताओं ने। उस समय के हिसाब से ये परफेक्टली सूटेड था। आज़ादी के लगभग 18 साल बाद ये प्रोपाउंड हुआ। क्या हमारा बैकग्राउंड रहा? भारतीयता उस समय तक हमारे मेंटल स्पेस में डिफाइंड थी, पर वो भारतीयता का अस्तित्व हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता था। तो वो भारतीयता समझना, जानना, कैसे हर किसी को वो जोड़ के चलती है, उसमें हर माइनॉरिटी का समावेश है, उसमें सपोजिट मेजॉरिटी का समावेश है। इनफैक्ट उनकी थ्योरी में ये वर्ड्स यूज ही नहीं किए गए क्योंकि ये पार्ट्स माने गए हैं। तो कोई माइनॉरिटी नहीं है, कोई मेजॉरिटी नहीं है। अगर 2 आंखें हैं तो वो कान के बराबर नहीं हो सकते, और 2 कान हैं तो वो दिल के बराबर नहीं हो सकता। सबका अपना रोल है। तो इसी तरह से इस डाइवर्सिटी को, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जो हमारे वर्ण हैं या फिर जो हम लोग कार्य करते हैं, सभी का अपना डिफाइंड रोल है, सभी का अपना इस राष्ट्र निर्माण में रोल है। तो उस भारतीयता एथोस से गाइड होते हुए इन पार्ट्स का रोल उन्होंने डिफाइन किया और कैसे राष्ट्र निर्माण में अपना प्रतिभाग करेंगे, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो। ये फिलॉसफी उनकी थी। और ये फिलॉसफी कोई पार्टी विशेष के लिए नहीं बनाई गई या कोई धर्म विशेष के लिए नहीं बनाई गई। ये फिलॉसफी एक भारतीय के लिए बनाई गई, भारत देश के लिए बनाई गई। उसको, उसकी महत्ता को रियलाइज़ करते हुए उसको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अलग अलग लेवल पे इन्वाइट भी किया। उसको एज अ फिलॉसफी हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। और एक फिलॉसफी का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि वो ऑल टाइम्स के लिए रिलेवेंट होती है, वो कोई विशेष टाइम के लिए रिलेवेंट नहीं होती। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि जैसे महात्मा गांधी जी के जो मूल्य हैं, जो उनके मूल मंत्र हैं, वो हमेशा के लिए रेलेवेंट हैं। एक उन्होंने छोटा सा स्वच्छता का प्रिंसिपल दिया तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना उस समय था। अंत्योदय का उन्होंने कंसेप्ट दिया तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी सरकार उसी पे ही वर्क कर रही है, कहीं की भी, नॉट जस्ट इन इंडिया। यूएस में भी अगर आप बात करें, इंश्योरेंस की बात होती है, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है बहुत महंगी है, तो उसके लिए इंश्योरेंस कवर हो, मेडिकल क्लेम्स हो, प्रॉपर मेडिकल क्लेम्स होते हैं, बट सोशल सपोर्ट नहीं है गरीबों के लिए, तो वो सब अंत्योदय से ही निकलता है। हमारे यहाँ जन शिकायत, अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूँ एज अ प्रशासक, तो पहले 2 घंटे समाज के उस व्यक्ति के लिए ही हैं जो अन्यथा उसके सुनने के लिए या किसी और को अप्रोच नहीं कर सकता, या इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिप्रेशन उसी के लिए ही है जो मेरे पास आ नहीं सकता लेकिन फ़ोन से ज़रूर भेज सकता है कि मेरी ये समस्या है। और आज के इस युग में जहाँ 90 से ऊपर % लोग मोबाइल किसी न किसी वे में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो खुद नहीं करते तो परिवार में कोई करता है, तो ये अंतर तक पहुँचने के लिए ही एक तरह से सब यंत्र हैं, सब तरीके हैं और सब जो हमारे अटेम्प्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं, उसी तरफ जाते हैं। तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे आसपास ये सब फिलॉसफी घूम रही है, हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ। जस्ट दैट कि ऐसे अवसरों पर हम लोग उसको रियलाइज़ करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसको इम्बाइब करते हैं कि मेरी एवरीडे लिविंग में खुद के लिए और क्या फिलॉसफी से मैं जीता हूँ उसके लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करूँगा, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसकी रेलेवेंसी को और फर्दर रियलाइज़ करने के लिए आप सबसे आग्रह है कि इसको आप स्वयं से पढ़ें, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसके सेंटर में है। एक इंसान
तो जब तक वो इंसान किसी चीज़ पर मंथन नहीं करेगा, सोचेगा नहीं और सिर्फ चल पड़ेगा तो वो भेड़ हो जाएगी, इंसान नहीं रहेगा। तो वो मंथन हमारे दिमाग में भी होना ज़रूरी है और उसके बाद भी हम रियलाइज़ करें कि क्या चीज़ मुझे समझ में आती है और नहीं आती तो क्यों नहीं आती। ये डिस्कशंस, ये मंथन जनरली ऐसे प्रांगण में जो महाविद्यालय वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो मैं प्राचार्य जी और आप सभी यहाँ पर हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस तरह के हेल्दी डिस्कशंस हमारे कंटिन्यूस रहेंगे तो एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट, बहुत पॉजिटिव फिलॉसफी काशी नरेश महाविद्यालय की निकल कर आएगी। और जैसे कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए हम लोग को संसाधन की ज़रूरत नहीं होती, सोच की ज़रूरत होती है और एक जगह डेस्क और टेबल की ज़रूरत होती है। इतना भर पर्याप्त आपके यहाँ अवेलेबल है और आप ऑलरेडी बहुत अच्छा करते आए हैं। NAAC में आपने मुझे बताया कि आपको A ग्रेड रेटिंग मिली है। इट्स अ वेरी टफ एक्रेडिटेशन, ये हमारी सेंट्रल एक्रेडिटेशन है। तो हम लोग बिल्कुल सही बात में चल रहे हैं। एक तरह से इसी फिलॉसफी को हमने इन्वाइट किया है कि इंटीग्रली सब लोग एसोसिएटेड हैं। आपने मुझे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग जुड़े रहते हैं। ये अगेन इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सो ऑलरेडी आप ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि व्याख्यान की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, महसूस हम लोग सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।